ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। आज का प्रश्न, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? माना ये बच्चे याद की यात्रा में हैं, इनकी क्या निशानी, कैसे दिखाई देगा कि ये याद की यात्रा पर है? याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? ये याद की यात्रा पर है, निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे। वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे। सदा शांत चित्त रहेंगे। सदा शांत चित्त रहेंगे। दूसरा, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। दूसरा, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद की और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। उन्हें सिवाय एक बाप की याद की और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथा, वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वे हर काम इशारे से करेंगे। वे हर काम इशारे से करेंगे। जोर से हंसेंगे वा बोलेंगे नहीं। माना जोर से बोलना फिर जोर से हंसना, ऐसा नहीं होगा। जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। पांचवा, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। छठा, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। तो ये कौन है?
याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद की और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वे हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। आज का गीत है रात के राही, थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, जानते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, ये वाह मुसाफरी पर हो, नहीं, ये तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी ना कोई शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। ये यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। अब यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, ये निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। ये निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। अब यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है, ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। आधा कल्प की आदत एक जन्म में मिटानी है, खत्म करनी है। यह कोई वैसा सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उसके बाद सब और विकार आते हैं। ये अहंकार आ जाता है, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वे बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं, सन्यासी लोग भी एकांत में, जंगल में आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वे तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। अब यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा, ऐसे तो आत्माएं नहीं कहती, नहीं ना।
आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परमात्मा, उनका नाम चाहिए ना। अब ब्रह्म तो महातत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह भ्रम है, यह भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएं? बाप कहते हैं ये सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं, दो अक्षर ही आते हैं ना। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति चलती है। और बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात, द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते, बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा तुम शास्त्र पढ़ी हो? सेठ ने उस बच्ची से पूछा तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह फिर अपनी टिक टिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानुवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भला आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को तो सब भूले हुए हैं। तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, और बातों में चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है, ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है ना। चलन कैसी होती है राजाओं की? चलो बच्चों ने तो नहीं देखा राजाओं को, लेकिन बाबा का रथ तो अनुभवी है ना, इन्होंने तो देखा है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे ना तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर सेक्रेटरी आप ही बात करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म और सूक्ष्म से मूल में तो जाना है। और भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गीत गाते हैं। अब यहां तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है। यहां बाकी थोड़े रोज है, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, समझाते हैं ना। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहां तुम्हारा कितना लव चाहिए,
सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं। यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भरा होगा तभी तो वहाँ होगा। वहाँ कोई ऐसे ही थोड़ा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ भरेंगे तो वहाँ होगा। यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए, सोचो। कौन है हम ईश्वरीय संतान है। बड़ी रॉयल चलन चाहिए। देखो, उठना बैठना तक सिखाया जाता है, रहना करना सिखाना पड़ता है, क्योंकि समझते नहीं ना, सोचते ऐसे ही चलते। आपका चलना उठना बैठना बोलना व्यवहार करना, इससे ही तो पता पड़ता है कि आप कोई रॉयल आत्मा हो। और कैसे पता पड़ेगा, बता दो। कोई रॉयल घराने की आत्मा हो गई ना, उसने अगर कपड़े भी अगर साधारण पहने होंगे ना, पर उसकी चलन तो रॉयल है। कपड़ा भले साधारण पहना हो तो उसके चेहरे की चमक से पता पड़ जाता है कि रॉयल घराने की आत्मा है। कोई बोलता रहेगा मैं रॉयल घराने का हूँ, मैं रॉयल घराने का हूँ, पर उसकी चलन है नहीं, फटीचर जैसी है चलन, तो फिर क्या पता पड़ेगा? नहीं पता पड़ेगा। तो चलन बहुत महत्व रखती है। मुख से बोलने वाले आज भी बहुत मिलेंगे आपको, हमारा रॉयल घराना है, हम तो रॉयल खानदान से ऐसे बिलोंग करते हैं, ये है वो है, पर चलन नहीं है तो कोई नहीं मानेगा। और किसी की चलन है, वो बोल नहीं रहा, तो सबको पता पड़ जाता है ये ना रॉयल घराने से बिलोंग करते हैं। तो आप खुद बताओ कि आपकी चलन कैसी होनी चाहिए, उससे ही तो पता पड़े आप ईश्वरीय संतान हो। ऐसे तो सब एक समान ही दिखते हो, सबके बीच में अलग कैसे नजर आओगे? क्या करोगे? ड्रेस बदली करोगे क्या? आपका देखना उठना बैठना चलना व्यवहार करना, इससे पता पड़ता है तो सब एक समान है। नहीं, अगर सोचा जाए बीके में भी कई कुछ बीके विशेष नजर आते हैं, कुछ साधारण नजर आते हैं, है तो उनकी समृद्धि और वृत्ति का खेल। और क्या है, ड्रेस तो सबकी वाइट ही है, किसको देखकर बहुत आकर्षण अनुभव होता है कि उसकी चलन ऐसी है, उसका ओरा ऐसा है। तो सोचो होना कैसा चाहिए, सोचो। तो हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं, इसीलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? क्योंकि बाबा है गरीब निवाज। मम्मा गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, ये भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। जब भी ब्रह्मा बाबा के पास आओ ना, तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। अब यह तो गावड़े का छोरा था, अब यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। अब इस समय तो सारे दुख देने वाले छोकरों की दुनिया है। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। तो मुख्य बात है बाप को याद करना,
ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। अब यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना। बस सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। तो बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आपस में लून पानी हो रहते हैं, तो वे औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात ही नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसीलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। अब गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। अब वे भक्ति के गीत गाते कि हे पतित पावन हो, आकर के पावन बनाओ। तो गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। माना झूठ बोलने की इतनी गंदी आदत पड़ जाती है ना कि बात बात पे झूठ बोले और इतना सफाई के साथ सच भी शर्मा जाए। सही बात है ना। आजकल के बच्चे इतने क्लेवर हो गए हैं कि झूठ इतनी सफाई के साथ बोलते हैं कि जैसे पता ना चले, लेकिन भूल जाते हैं ना। क्योंकि कोई जब झूठ बोलता है तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं, और ये निशानियां बाबा बता देते हैं। और ये सबको नहीं पता होती हैं, ये उन्हीं को पता होती है जिनको बाबा ने बताना होता है। तो कोई कोई का तो झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है ना। कई बार हम अपने व्यवहार को चेक नहीं करते, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। कोई हमसे इस तरह से करते हैं, हम भी दूसरों से इस तरह से करते हैं। जो बड़े छोटों की इज्जत ही नहीं कर पाते, तो सोचो कौन आपको मन गले में हार पहनाने वाला है। आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन उस आत्मा को भी पता चल रही है, सबको पता चल रही है, और वाइब्रेशन में फैल रही है। और आपको लगता है कि कोई आपको गले लगा लेगा, हार पहना देगा। मेरे पास इतना है ना कि भगवान का दिया हुआ भरा हुआ है, घड़ा ही भरा हुआ है। चाहिए तुम्हें ले लो। भगवान से जिसने प्यार करना सीख लिया वो तो भरा ही रहेगा, तो वो शुरू से भरा हुआ है। तो इसीलिए कोई मेरा कहना नहीं मान रहा, इसीलिए हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अंतर स्पष्ट करो पहले अपने अंदर। कोई आपका नहीं, कोई यज्ञ का निरादर कर रहा है, माता पिता का निरादर कर रहा है, तब आप अपनी अथॉरिटी में आयो तो शिव बाबा भी सहयोग देगा कि आप अथॉरिटी। जैसे उसने कहा कि मैं तो सेठ के सुनाता रहा और मैं सुनती रही, तो बाबा ने उसको क्या कहा कि तुम तब अथॉरिटी इस्तेमाल करती कि मेरे को बाबा ने कब क्या सिखाया। समझ में आया। लेकिन बदतमीजी नहीं करनी है किसी के साथ। आप बदतमीजी कर रहे हो, अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हो, अंतर है, अंतर है। जब आप अथॉरिटी में आते हो तब भी आप एक अथॉरिटी, एक पावरफुल पर्सन नजर आते हो कि जो आपने बोला है उसका बेस भी हो। वो आपका निश्चय होता है जो बेस तय करता है कि आपके पीछे किसकी ताकत है। समझ आया। तो इसीलिए ये नहीं कि कोई आपका कहना नहीं मान रहा, आप उसको हिलाए जा रहे हो, झकझोड़े जा रहे हो।
ये गलत व्यवहार है, ये लक्षण अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लगता है हम बन जाएंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी? हर कोई अपना पुरुषार्थ कर रहा है, ऊपर नीचे होगा, कौन सी बड़ी बात है, पेपर देते देते कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बदतमीजी नहीं। तो लक्षण सुधारने पड़ते हैं भाई, तब जाके हम वैसे बनते हैं। तो बाबा तो समझाते रहते हैं ताकि हम नंबर 1 बने। कहीं बोलते बड़ा सफेद झूठ है जो बाबा ने आज कहा, उनका वो धर्म ही बन गया है। तो ऐसा हमको बनना नहीं है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिससर्विस करते हैं। क्योंकि कोई भी आपको देखेगा तो कैसे मानेगा ये ईश्वरीय संतान है, तो डिससर्विस करते रहते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो गलानी करने लग पड़ते हैं। जैसे ही उसके सिर पर ग्रहचारी बैठी तो यहाँ की गलानी, इसकी गलानी, उसकी गलानी करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है, ग्रहचारी है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, ऐसे बाबा को मना अपना बताना चाहिए कि हम सर्विस बिगर रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे? तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कल कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम हुआ है, आता है ना, तो बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहां पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं, देखा गया है। तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है, क्योंकि तीर्थों पर सारे पंडे माना सब अपना अपना उसमें लगे रहते हैं, तो बहुत सर्विस नहीं हो सकती है। बहुत समझ भी जाते हैं कि फिर कहते हैं कि हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी, है ना। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि ये बीके पर आशिक हुआ है, तो इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, बहुत अहंकार आ जाता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं ब्रह्मा भी क्या है, जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। अरे किससे कंपेयर कर रहे हो, थोड़ा सोच के तो देखो। कंपेयर करते हुए इंसान की रूह वैसे ही कांप जानी चाहिए। वो क्या हम क्या, किससे कंपेयर कर रहे हो? तो कई ऐसे समझते हैं कि जैसे हम जिज्ञासु हैं, हम भी तो बाबा का सुन रहे हैं, वो भी जिज्ञासु है, वो भी सुन रहे हैं, हद हो गई। तो जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु। कोई पॉइंट्स में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट्स में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा, ऐसे समझने वाले भी हैं। सोचो, ऐसे भी बच्चे होते हैं। जैसे हम जिज्ञासु वैसे ब्रह्मा बाबा जिज्ञासु, और किसी पॉइंट में हमारा अच्छा पुरुषार्थ है, किसी पॉइंट में उनका। ओहो ओहो, अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, उनके साथ क्यों कंपेयर करते हो? ऐसे भी कंपेयर करने वाले मिलते हैं, तो हम उनका सामना क्यों करते हैं? बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाओ, बंदर बना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतियां उल्टी मत देती है, माना जब धूती पना होता है ना, इसकी बुराई उसके साथ, उसकी बुराई उसके साथ, ये धूती पना होता है। बुराइयां ही करते रहेंगे, किसी का मन मैला ही करते रहेंगे। धूतियां उल्टी मत देती है, ये भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब है सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए।
दैवी चाल होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। मैं सोचो बाबा के आगे झूठ बोल देना और सोचना चला लिया हमने, बाबा भी मुस्कुराते होंगे, चलो बच्चे चला लिया तुमने, मैंने भी चला लिया, कोई बात नहीं, तुमने मुझे चला लिया, मैंने अपने आप को चला लिया, कोई बात नहीं। हंसी आती होगी बाबा को। सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जब भी कोई किसी के साथ झूठ बोलता है ना, तो अंदर से अपना संबंध खत्म करता जाता है, और जब कोई किसी के साथ सच से चलता है तो संबंध पक्का होता जाता है। तो झूठ एक ऐसी चीज है जो अंदर ही अंदर खत्म करती जाती है। तो इसीलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। और बाबा के साथ अगर आप झूठ बोलोगे तो फिर कहाँ जाओगे भाई? फिर तो आप तैयार हो जाओ कि हर कोई आपके साथ झूठ बोलेगा और आप उसके सच मानते जाओगे और अपने आप को नरक में ढकेलते जाओगे, अगर आपने बाबा के साथ झूठ बोलना सीखा तो इसीलिए सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसे कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। माना खुद तो झूठ बुद्धि है ही है, दूसरों को भी बना देते हैं। आज का वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। आज का स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते।